दिस इज 92.7 बिग एफएम। निश्तर खानकाही के कलाम के साथ आज की महफिल शुरू करना चाहूँगा। अर्ज़ किया है कि छोड़ो मोह, यहाँ तो मन को बेकल बनना पड़ता है। छोड़ो मोह, यहाँ तो मन को बेकल बनना पड़ता है। मस्तों के मैखाने को भी मक्तल बनना पड़ता है। सारे जग की प्यास बुझाना इतना आसा काम है क्या? पानी को भी भाप में ढलकर बादल बनना पड़ता है। मैं अन्नू कपूर आप सभी चाहने वालों का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज की पहली कहानी, आज बताऊंगा कि ऐसी कौन सी दुर्घटना घटी कि खूबसूरत आंखों वाली अभिनेत्री रामेश्वरी की आंख ही छोटी हो गई। दूसरी कहानी, डैनी क्यों खुद को अमिताभ बच्चन के सामने प्रूव करना चाहते थे। उसके बाद हमारे रेगुलर सेगमेंट्स, दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे संगीतकार अरुण कुमार मुखर्जी को। इसके बाद होगा हमारा चर्चित सेगमेंट रीमेड इन इंडिया और अंत में होगा हमारे श्रोता का प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं 92.7 बिग एफएम के फिल्मी दुनिया के सुहाने सफ़र का। बात 1978 की है। याद दिलाना चाहूँगा फिल्म सुनैना का टाइटल सॉन्ग, सुनैना आज इन नज़ारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। ये गाना शूट किया जा रहा था, विशाल सेट लगा हुआ था। नसीरुद्दीन शाह खूबसूरत आंखों वाली रामेश्वरी पर गीत फिल्माया जा रहा था। रामेश्वरी घोड़े पर बैठी हुई थी। घोड़े को खूब सजाया धजाया गया था। घोड़े के मुंह पर पीतल के आभूषण लगाए गए थे। जैसे ही रामेश्वरी घोड़े पर बैठी, घोड़े को न जाने क्या सूझी कि उसने झटके से अपनी गर्दन को पीछे फेंका और उसके मुंह पर बंधा पीतल जोर से आकर रामेश्वरी की बाईं आंख पर लग गया। रामेश्वरी दर्द से चीख पड़ी। जल्दी जल्दी उन्हें घोड़े से उतारा गया। आंख पूरी तरह से लाल हो चुकी थी सूजकर। देखते देखते आंख पूरी सूज गई। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। सीरियस मामला था। डॉक्टर ने देखा, इलाज किया, कुछ दिन आराम करने को कहा और बहुत दिनों के इलाज के बाद जब आंख की सूजन कम हुई तो वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रामेश्वरी की बाईं आंख हमेशा के लिए छोटी हो गई थी। सुनैना बनी और हिट भी हुई, लेकिन आंख की वजह से रामेश्वरी के फिल्मी करियर पर ग्रहण लग गया और उन्हें हीरोइन के रोल मिलने बंद हो गए। मजबूर होकर उन्हें समझौता करना पड़ा हालात से। बात 1989 की है। 18 साल फिल्मों में काम करने के बाद अभिनेता डैनी को अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार काम करने का मौका मिल रहा था। फिल्म थी अग्निपथ। अमिताभ इस दौर तक सुपरस्टार बन चुके थे और डैनी चाहते थे कि पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ उनका जो सीन हो उसमें वो स्वयं को अमिताभ बच्चन के सामने प्रूव कर सकें, वरना ऐसा ना होने की स्थिति में पूरी फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के सामने बौने होकर रह जाएंगे। शूटिंग के पहले दिन डैनी अपने कमरे में परेशान हालत में और स्ट्रेस एंजाइटी के साथ चहलकदमी कर रहे थे। उन्होंने स्क्रिप्ट मांगी थी और अभी तक उन्हें स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। तभी उन्हें एक असिस्टेंट डायरेक्टर दिखा। डैनी ने अपना सारा गुस्सा उस असिस्टेंट पर निकाल दिया। संयोग से पास वाला मेकअप रूम अमिताभ बच्चन का था। अमिताभ बच्चन सब सुन रहे थे। डैनी की डांट, डैनी का गुस्सा जो निकल रहा था उस असिस्टेंट डायरेक्टर पर। असिस्टेंट के जाने के बाद अमिताभ बच्चन स्वयं डैनी के कमरे में आए, स्क्रिप्ट की कॉपी दी और कहा, चलो एक बार रिहर्सल कर लेते हैं। अपने सामने अमिताभ बच्चन को इतना विनम्र पाकर डैनी बर्फ की तरह पिघल गए। उनके हृदय में अमिताभ बच्चन के प्रति सम्मान कई गुना बढ़ गया और खुद को इस हम्बलनेस के सामने प्रूव करने की बात पूरी तरह से भूल गए। महमूद और सुनील दत्त स्टारिंग फिल्म पड़ोसन की म्यूजिक सेटिंग चल रही थी। एक गाने पे डिस्कशन हो रहा था जहां महमूद और सुनील दत्त के बीच गायकी का मुकाबला होना है।
संगीतकार R.D. बर्मन और गीतकार राजेंद्र कृष्ण जो सुना रहे थे, उनमें महमूद को मज़ा नहीं आ रहा था। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद जब बात नहीं बन रही थी, आखिर में महमूद को अपने बचपन में देखी एक फिल्म का मुखड़ा याद आ गया। वो मुखड़ा और धुन उन्होंने अपनी टीम के साथ शेयर की। महमूद द्वारा शेयर किया गया गीत था 1941 की फिल्म झूला का, जिसके बोल थे, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात। जैसे ही ये गीत राहुल देव बर्मन और राजेंद्र कृष्ण ने सुना तो उन्हें जच गया और इसको आधार बनाकर आगे इस गीत को एक्सटेंड कर एक ऐसा गीत रच डाला जो आज भी अमर है। कभी कभी शेयरिंग कुछ अमर चीज़ों की रचना भी कर देती है, इसलिए आप भी कुछ शेयर कीजिए। याद रहे, शेयरिंग इज केयरिंग। पेश खिदमत दिल ने फिर याद किया, जिसमें दिल आज याद करेगा संगीतकार अरुण कुमार मुखर्जी को। अरुण कुमार मुखर्जी का जन्म 14 फरवरी 1912 को कलकत्ता में हुआ था। बचपन से ही संगीत का शौक था, इसलिए परिवार वालों ने उन्हें संगीत की शिक्षा भी दिलवाई। बड़े हुए तो कलकत्ता में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। बाद में वो नागपुर आकर बस गए और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अरुण कुमार मुखर्जी के मौसेरे भाई थे अशोक कुमार। अशोक कुमार ने उन्हें नागपुर से बंबई बुला लिया और एज ए सिंगर नौकरी दिलवा दी बॉम्बे टॉकीज में। तनख्वाह थी 7 रुपये महीना। अरुण कुमार मुखर्जी ने कंगन, बंधन, पुनर्मिलन, फूल, अनजान, बसंत, किस्मत, ज्वार भाटा, मशाल जैसी तकरीबन 30 फिल्मों में 70 गीत गाए। 1953 में जब अशोक कुमार ने फिल्म परिणीता का निर्माण किया तो संगीतकार के तौर पर उन्होंने अरुण कुमार मुखर्जी को मौका दिया। फिल्म आई और परिणीता के संगीत ने धूम मचा दी। उसके बाद अरुण कुमार मुखर्जी ने फिल्म शमशीर में संगीत दिया, लेकिन फिल्म को असफलता मिली और उसका संगीत भी चर्चा में नहीं आ सका। तो एक बार फिर अशोक कुमार प्रोडक्शन की फिल्म समाज में उन्हें संगीत देने का मौका दिया अशोक कुमार ने। समाज के संगीत ने धूम मचाई और अरुण कुमार मुखर्जी ने एक बार फिर अपने आप को साबित कर दिया। 1955 में उन्होंने फिल्म 3 भाई में म्यूजिक दिया, लेकिन बेहतरीन संगीत होने के बावजूद फिल्म नहीं चली। अरुण कुमार मुखर्जी को बतौर संगीतकार कई और फिल्मों में काम मिल सकता था, लेकिन 6 दिसंबर 1955 को दिल का दौरा पड़ने से उनका आकस्मिक निधन हो गया। अरुण कुमार मुखर्जी सिर्फ 2 साल ही बतौर संगीतकार काम कर सके। अरुण कुमार मुखर्जी की याद में उनके सहायक और मशहूर तबला बांसुरी वादक निखिल घोष ने 1965 में अरुण संगीतालय की स्थापना कलकत्ता में की, जिसे बाद में संगीत महाभारती का स्थान प्राप्त हुआ। आज इस सेगमेंट के माध्यम से अरुण कुमार मुखर्जी को हमारा नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित हों। रीमेड इन इंडिया 1990 में रिलीज्ड एक विदेशी फिल्म की बात करेंगे, which was directed by Tony Scott, starring Kevin Costner, Anthony Quinn, Madeline Stowe, Miguel Ferrer and Sally Kirkland। फिल्म का नाम था रिवेंज। इस फिल्म की कहानी है माइकल जे कॉकरन की, जो आर्मी से रिटायर होने के बाद छुट्टियां बिताने के लिए अपने एक अमीर दोस्त टिबेरॉन के पास मैक्सिको पहुंच जाता है। टिबेरॉन एक माफिया डॉन है, पूरे इलाके में उसका दबदबा है। मैक्सिको पहुंचकर जे एक खूबसूरत युवती को हॉर्स राइडिंग करते देखता है और उस पर फिदा हो जाता है। जे जब टिबेरॉन के घर पहुंचता है तब वहां उसी खूबसूरत लड़की से उसकी मुलाकात होती है और उससे पता चलता है कि वो टिबेरॉन की पत्नी मेरिया है। मेरिया और टिबेरॉन की उम्र में बहुत बड़ा फर्क है। जय को पता चलता है कि मेरिया अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है। धीरे धीरे यहां रहते हुए जे और मेरिया करीब आ जाते हैं। दोनों के संबंधों से माफिया डॉन टिबेरॉन अनजान है। मेरिया और जय साथ में लंबा टाइम गुजारने के मकसद से वेस्ट वर्जीनिया के कैबिन जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इस प्लान की खबर माफिया डॉन टिबेरॉन को लग जाती है और वो वहां पहले ही पहुंच जाता है। टिबेरॉन जे पर हमला कर देता है
और घायल भी हो जाता है जे वहाँ पर। ट्यूबरान को लगता है कि वो मर गया है, इस वजह से वो उसे छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब ट्यूबरान मेरिया को एक वेश्यालय में पहुँचा देता है। भाग्य से जे को एक मछुआरा बचा लेता है। फिर कई महीनों बाद जे पूरी तरह से ठीक होकर बदला लेने ट्यूबरान के पास पहुंचता है और उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद जे मेरिया को ढूंढता है, जो बुरी तरह से बीमार हो चुकी है। मेरिया जय को मिलकर बहुत खुश होती है और फाइनली उसकी बाहों में ही दम तोड़ देती है। इसी कहानी पे इंडिया में 1997 में एक फिल्म बनी थी। कुछ और हिंदुस्तानी फिल्मों के हिसाब से मसाले डाले गए, फिल्मी तड़का लगाया गया है। इस हिंदी फिल्म को डायरेक्ट किया था राकेश रोशन ने, स्टारिंग शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, अमरीश पुरी। बता सकते हैं फिल्म कौन सी थी? कोयला। बिल्कुल सही, कोयला। गुवाहाटी के बीजू बोरफुकन जानना चाहते हैं कि असमिया भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी। तो बीजू जी, पहली असमिया फिल्म थी जोई मोती, जिसे ज्योति प्रसाद अग्रवाल ने 1935 में बनाया था। ज्योति प्रसाद ही इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक, पटकथाकार, सेट डिजाइनर, संगीत तथा नृत्य निर्देशक भी थे। और फिल्म में अभिनय किया था एड्यू हंडीक और फुनू बरुआ ने। मुझे उम्मीद है कि हमारे उत्तर से आप संतुष्ट होंगे। आज सुहाने सफ़र को यहीं विराम देता हूँ। फिर आपसे भेंट होगी। चलता हूँ। प्रार्थनाओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।